हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। आप लोग की डिमांड पे बायोलॉजी का प्रैक्टिकल कैसे लिखना है, मैंने आज वो सारे टॉपिक को क्लियर कर लिया है। और ये देखो, ये आपका प्रैक्टिकल जो है ये चेक भी हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर टीचर की साइन भी हो चुकी है, मतलब कि ये प्रैक्टिकल चेक हो चुका है। और डेट भी आप देख रहे हैं 2023, मतलब इसी सत्र का ये आपका प्रैक्टिकल है। यहाँ पर देखो, आपको जो ये फाइल बनानी है कुछ इस तरह से बनानी है। इसकी दो फाइल है। पहली फाइल में पहले आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है। मैं यहाँ से फाइल को एक एक पेज को निकाल रहा हूँ, ठीक है। और आप जैसे जैसे मैं पेज को निकाल रहा हूँ इसी तरीके से आपको पेपर में लिखना भी है और आपको प्रैक्टिकल चेक भी कराना है। तो हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका पहला पेज है जिसमें आपको इंडेक्स भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखा है सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, डेट ऑफ सबमिशन और रिमार्क्स, मतलब यहाँ पर टीचर का साइन होगा। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर जो डेट आपके कॉलेज में या स्कूल में बताया जाएगा आप वो लिखना, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो जो मैंने यहाँ पर लिखा है। पहला है आपका क्षेत्रीय पक्षी, यहाँ पे घरेलू चिड़िया या गौरैया, घरेलू या देसी कौवा, विषैले एवं विषहीन सर्पों की पहचान। और इसके बाद है आपका नाग या कोबरा, दो मुही सर्प, कैरेत सर्प, डेट वेट यहाँ पर सब लिखा ही है। इसके बाद है क्षेत्रीय जीव जंतुओं का अध्ययन, घरेलू छिपकली है यहाँ पर, और ये आपका गिलहरी है, ठीक है। यहाँ तक है। तीन मतलब हेडिंग है और तीन हेडिंग के अंदर लगभग 3 पॉइंट या 2 पॉइंट इस तरह से लिखे गए हैं। और यहाँ पर डेट आप देख ही रहे हो, तो एक एक करके मेरे साथ लिखते चलना। वीडियो को आप रोक रोक के लिख सकते हो, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पहले पेज में बस आपको इतना ही लिखना है। इसके बाद आपका आ जाता है दूसरा पेज, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है प्रोजेक्ट कार, और पहली हेडिंग है प्रोजेक्ट नंबर 1, क्षेत्रीय पक्षी, रीजनल बर्ड्स, पक्षियों के महत्वपूर्ण लक्षण, इंपॉर्टेंट सिम्पटम्स ऑफ बर्ड्स। ये आपका है पहली हेडिंग। हर हेडिंग के बारे में देखो लिखा है, पक्षियों के शरीर का आकार नाव की भांति आगे पीछे संकरा और बीच में मोटा होता है। दूसरा हेडिंग में लिखा है सिर गोल एवं सिर के इधर उधर दो नेत्र, एक दंतहीन हार्नी चोंच और चोंच के अधर भाग में दो नासाद्वार होता है। तो जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया, आप वीडियो को रोक रोक करके ये सारे टॉपिक को आप लिख सकते हो। तो टोटल इसमें 8 पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 पॉइंट है लास्ट वाला कि ये घोंसले बनाकर रहते हैं और प्रजनन काल में घोंसले में अंडे देते हैं और सेते हैं। ये आपका 8 पॉइंट है। तो ये आपका पहला पेज है, ठीक है। पहले पेज में आपको इतना लिखना है। इसके बाद आपका आता है दूसरा पेज आता है, ठीक है। दूसरे पेज में आ जाता है घरेलू चिड़िया या गौरैया, ठीक है। ये आपका है घरेलू चिड़िया या गौरैया, हाउस स्पैरो लक्षण। इसमें देखो क्या क्या लिखा है। इसमें भी आपका पहला हेडिंग नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठवां, ये पूरा पूरा यहाँ पर लिखा गया है 7 नंबर तक कि मादा एक बार में 3 से 5 तक सफ़ेद भूरे धब्बे युक्त अंडे देते हैं। देखो यहाँ पर प्रैक्टिकल चेक भी हो चुका है, यहाँ पर टीचर का साइन भी हुआ है। इसके बाद आपका आता है अगला प्रैक्टिकल, मतलब पेज नंबर 3। तीसरे नंबर पेज में आपको क्या लिखना है, मैं एक एक पेज जैसे बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको सेट भी करना है। पहले पेज में आपका इंडेक्स, दूसरे में हमने बताया था क्षेत्रीय पक्षी के बारे में, इसके बाद घरेलू चिड़िया, और अब आ गया घरेलू या देसी कौवा। तो यहाँ पर देखो लक्षण लिखे हैं, इसके पूरा यहाँ पर नंबरिंग करके इसके बारे में भी लिखा गया है। पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे से लिखा है। आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोक रोक करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें 9 नंबर तक है, मादा एक बार में 4 या 5 नीले हरे रंग के अंडे देती है। और ये भी आपका देखो यहाँ पर साइन हो चुका है, मतलब ये भी आपका चेक हो चुका है। इसके बाद आपका जो अगला पेज होगा, अगले पेज में क्या है, तो इसके बाद अगला पेज है यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर 2 आ गया, ठीक है। प्रोजेक्ट नंबर 2, विषैले एवं विषहीन सर्पों की पहचान। तो ये पूरा है आपका हेडिंग। एक एक यहाँ पर आपको स्पेलिंग भी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसके बाद परिचय, इंट्रोडक्शन है, सांप के बारे में पूरा पूरा यहाँ पर लिखा गया है। हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से लिखा है, आप यहाँ से देखकर लिख सकते हो। इसके बाद है कुछ प्रमुख भारतीय सर्प हैं, यहाँ पर हेडिंग भी इसका। और सबसे पहला आपका नाग या कोबरा के बारे में लिखा गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद कुछ फिगर है, फिगर में लास्ट में बताऊंगा कौन से फिगर में कहाँ पे बनाना है। पहले आप लिखना क्या है वो आप समझ लीजिए, ठीक है। ये आपको पूरा यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद
आपका अगला जो हेडिंग है, देखो इस चीज़ के बारे में आपने लिखा था। इसके बाद आपकी अगली हेडिंग है यहाँ पे, उसी के बाद वाला पेज है, दो मुही सर्प है और यहाँ पे कुरैत सर्प है। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है और यहाँ पे जो भी लिखा है आपको इसी तरीके से इसमें लिखना है। इसके बाद आपका हेडिंग आता है प्रोजेक्ट नंबर 3, क्षेत्रीय जीव जंतुओं का अध्ययन करना। यहाँ पे पूरी हेडिंग है, उद्देश्य भी है, परिचय भी है, इंट्रोडक्शन भी है। और यहाँ पे आपका परिचय के बाद आपको हेडिंग डालना है घरेलू छिपकली, हाउस लिजर्ड, और ये पूरी हेडिंग है। और यहाँ पर भी ये प्रैक्टिकल चेक हो चुका है। इसके बाद लास्ट पेज में आपको गिलहरी के बारे में लिखना है। ठीक है, ये आपको गिलहरी के बारे में लास्ट पेज में लिख देना है। ठीक है, अब मैं हर एक पेज को जैसे था मैं वैसे ही सेट कर दे रहा हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको फिगर कैसे बनाने हैं और कहाँ पर बनाने हैं। तो पहले मैं उसी तरीके से सेट कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि हर एक फिगर को आपको कैसे लिखना है और कैसे बनाना है। प्रैक्टिकल तो आप समझ चुके हैं कैसे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपका इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्स के बाद देखो इस पेज पे कुछ भी नहीं बना है, मतलब इस पेज में आपको कुछ भी नहीं बनाना है। इसके बाद आपका हेडिंग आता है प्रोजेक्ट नंबर 1, क्षेत्रीय पक्षी। देखो इस वाले पेज में, ये वाला जो आपका पेज है, इसके पीछे यहाँ पर एक आपको पक्षी भी दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखो पक्षी दिख रहा है और ये पक्षी किसका है? स्पैरो, मतलब गौरैया है। और इस पक्षी को आपको बहुत अच्छे से बनाना है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला है, अगला जो था घरेलू चिड़िया या गौरैया, इस वाले पेज में। ठीक है, इस वाले पेज के पीछे आपको क्या बनाना है? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आपको क्रो बनाना है। ठीक है, ये आपको क्रो मतलब कौवा आपको बनाना है। देख रहे हैं, ये आपका कौवा है, इसमें बना हुआ है। इसको हम थोड़ा से बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे। ठीक है, ये आपको कौवा बना लेना है। इसके बाद आपका अगला जो पेज आता है घरेलू या देसी कौवा, इस वाले पेज के पीछे आपको क्या बनाना है? इस वाले पेज के पीछे आपको बनाना है नाग, मतलब कि आपको सांप बनाना है। यहाँ पर देखो स्नेक बना हुआ है और इसके छोटे छोटे यहाँ पे गोखुरा नाग और एक केवाटियन नाग और शेष नाग, ये सब के यहाँ पे फिगर बने। ठीक है, ये फिगर आपको बना लेना है। हर एक फिगर को आप रोक करके आसानी से बना सकते हो, नहीं तो आप नेट से भी सर्च कर सकते हो, ये सारे के सारे फिगर वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद इस वाली हेडिंग में जहाँ पर विषैले एवं विषीन सर्पों की पहचान, इसके पेज के पीछे देखो ये सांप बना है, दो मुही सांप। ठीक है, ये आपको बना लेना, एक ऊपर बना है और एक आपका नीचे बना है, ये है करैत सांप। ठीक है, दो सांप है, एक करैत सांप है, एक आपका दो मुही सांप है। आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके आप बना सकते हैं ये सारे चित्र। इसके बाद ठीक है, इसी के बगल वो पेज रहेगा जहाँ पर लिखी होती है हेडिंग, उसी के बगल वाले पेज में आपको लिखना है। इसके बाद इस हेडिंग के नीचे देखो यहाँ पर छिपकली बना है, ये पूरा पूरा आपका छिपकली है। यहाँ पर देख ही रहे हैं, ये आपका छिपकली है, इस तरह से आपको बनाना है, ये आपकी हो जाएगी छिपकली। ठीक है, हर एक चीज़ का नाम भी हमने लिख दिया है, आप नेट से भी सर्च करके छिपकली का यहाँ पर चित्र बना सकते हैं। इसके बाद वाली जो हेडिंग है वो है प्रोजेक्ट नंबर 3 और इसके पीछे आपको क्या बनाना है? देखो इसके पीछे आपको गिलहरी बनाना है, जहाँ पे जो हेडिंग लिखा होगा उसी के बगल में आपको चित्र को दर्शाना है। ठीक है, ये आपका गिलहरी है और बहुत अच्छे से बना है। आई होप आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। इसके बाद आपका गिलहरी के बाद लास्ट हेडिंग यही है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं बनाना है। ठीक है, तो गिलहरी आपका लास्ट हेडिंग है। ठीक है, सबसे लास्ट में पेज गिलहरी का, उसके ऊपर प्रोजेक्ट नंबर 3 लिखना है, उसके ऊपर आपका दो मुही सांप लिखना है, उसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट नंबर 2 लिखना है, उसके ऊपर आपका घरेलू या देसी कौवा, उसके ऊपर घरेलू चिड़िया या गौरैया, उसके ऊपर प्रोजेक्ट नंबर 1 और सबसे ऊपर आपको ये इंडेक्स दर्शाना है। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल, इस तरह से आपको लिखना है। इसके 2 प्रैक्टिकल है, ये तो आपका पहला हो गया, एक और प्रोजेक्ट फाइल है उसको मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ। दूसरी प्रैक्टिकल की फाइल देखो ये है। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से इसमें देखो बहुत मेंटेन करके इस फाइल को बनाया गया है, यहाँ पे पूरा कवर इस पर लगा दिया गया है। और बायोलॉजी की देखो यहाँ पर तितली भी बना है और ये बायोलॉजी का आपका दूसरा प्रैक्टिकल है।
और इस प्रैक्टिकल को हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ऊपर आई बटन क्लिक होगा जहां से आप प्रैक्टिकल जितने भी प्रैक्टिकल मैंने बताए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उन सारे प्रैक्टिकल को आप आसानी से देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट फाइल को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस कारण आपको ये दूसरी फाइल भी आसानी से मिल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।